ओम शांति। 25/11/2023 के साकार अनमोल धारणा मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलो टिकलो करते रहो तो लौकिक और परलौकिक माता पिता का शोक कर सकेंगे। क्वेश्चन, कहावत भी है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? आंसर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत के बोल हैं, तूने रात गंवाई सोई के। ओम शांति। ये सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी सिखाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है बाप का। इसमें माला सिमरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। ओम नमो शिवाय कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सकें। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जान न सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी। हम बालक थे, अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे ना। यह कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, सतगुरु भी है। 3 in 1, बाप, टीचर और सतगुरु। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर हैं, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती और ही बुद्धि योग तोड़ती है। जो लगाते हैं उनका भी बुद्धि योग तोड़ती है। तो बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं।
यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया गया है। घोष्ट नाम बाहुबल में है। रावण माना घोष्ट। यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता नहीं। वहाँ सुख घनेरे होते हैं। ओम नमो शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे। शिव को ही फादर कहेंगे। एडम एव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। ये भारत तो माता पिता का गांव है। हाँ, शिव बाबा आज याद कर रहे हैं गांव को। तो भारत माता पिता का गांव है। उनका जन्म ही यहाँ हुआ। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तब तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं। तो बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये शिवाय नमा का गीत जहाँ तहाँ बनाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं। बुद्धि चकित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रास्ता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे ना। वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। मनुष्य 84 जन्म यहाँ ही लेते हैं। सूक्ष्म मतन में तो नहीं लेते। तुम जानते हो, हम माता पिता के बालक हैं। हम हैं नए बच्चे। बाबा ने एडॉप्ट किया है। जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो कितनी प्रजा होगी, तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। ब्रह्मा को बुझाई बहुत दिखाते हैं। सब बच्चे सहयोगी हैं तो बुझाई है ना, भुजा को सहयोग कहा जाता है। तो इतने सारे ब्रह्मा के बच्चे, वो सब उनके सहयोगी हैं, अर्थात बुझाई हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। जो भी चित्र निकले हैं अथवा शास्त्र निकले हैं, ये सब ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घूंट तो नशा रहे, परंतु बाप के साथ चाहिए बुद्धि योग। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग भटकता रहता है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि के तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द आदि भी कम होगा ना। योग नहीं तो बीमारी आदि कैसे छूटे, ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो नंबर 1 पावन बनते हैं, वही फिर सबसे जास्ती नीचे उतरते हैं। उनको तो बहुत भोगनी पड़े, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हटती जाती है।
योग में रहेंगे तो बीमारी हटती जाती है, नहीं तो इसको सबसे जास्ती भोगना चाहिए। परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत जब दुख दूर होते हैं तो बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते ही नहीं, सारा दिन देह का ही ध्यान है, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, देह का ही सारा दिन ध्यान रहता, जो आत्मा समझते ही नहीं। बाबा आकर ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखलाते हैं, तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। बाहर में बहुत अच्छी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हैं। भीष्म में पिता आदि को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान दिया है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना है। छोटे बच्चे लौकिक परलौकिक माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, तो लौकिक माता पिता को भी उठाना पड़े। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को भी उठाएंगी। कुमारी का मान बहुत होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी ही है ना। कहते हैं ना, ये ब्रह्मा कुमारी है। कुमारियाँ बड़ी अच्छी अच्छी निकलेंगी। छोटी छोटी बच्चियाँ ही बड़ा शो करेंगी। कोई कोई छोटी बच्चियाँ बड़ी अच्छी हैं, परंतु कोई कोई में मोह भी बहुत है ना। ये मोह बड़ा खराब है। यह भी एक भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भी भूत है। बाप से विमुख कर देता है। व्यक्ति वस्तु से मोह हो जाता तो बाबा से तो विमुख हो गया ना। घोष्ट माया का धंधा ही है परम पिता परमात्मा से विमुख करना। तो यह ओम नमो शिवाय वाला गीत सबसे अच्छा है। बाबा को ये गीत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाबा की ही महिमा है ना। इनसे ही अक्षर मिलते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अक्सर करके राधे कृष्ण के मंदिर में जोड़ा ही दिखाते हैं। गीता में श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। क्या है श्री कृष्ण की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आदि आदि। शिव की महिमा अलग है। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। तो परमात्मा सागर अर्थात अनलिमिटेड है और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण। तो बाबा बता रहे हैं शिव की महिमा अलग। शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मामा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उसमें भी नंबर बार है। कर्म भोग भी होता है, उनको तो योग से मिटाना है। देही अभिमान को तोड़ना है। बाप को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। ये ब्रह्मा कहेंगे ना, बाबा से हमें वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझाया था, समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही खिलाने वाला है, शिव बाबा ही इस ब्रह्मा रथ को। तो बाबा कह रहे मैं ब्रह्मा रथ को बाबा ही खिलाने वाला है, इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहिब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे ना, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे। बहुत खातिरी करते हैं क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। तो बाबा इस पर सवारी करते हैं, तो क्या बाबा खातिरी नहीं करते होंगे? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की जिनका रथ लिया है तो उनकी खातिरी नहीं करते होंगे? बाबा जब स्नान करते हैं
तो समझते हैं हम भी स्नान करते हैं। बाबा को भी करा रहे हैं क्योंकि उसने भी इस रथ का लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। शरीर को खिलाता हूँ, बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। शिव बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं हैं। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं। स्नान के समय, घूमने के समय, ये तो अनुभव की बात है ना। बाबा खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं। वर्षा लेना है स्वर्ग का। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं, तो पुरुषार्थ करना है बाप से वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्री मत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प निमित्त बनेंगे, कल्प कल्प वर्षा लेते आए हैं। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। ड्रामा तो बुद्धि में रहना ही चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। भगवान के बच्चे हैं तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के हैं तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जरूर ग्रस्त व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहेंगे तो पवित्र हो रह सकेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। माते श्री जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। अब ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को ये चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चा मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, सदा सुहागिन बने। चाहना तो सुख की ही रहती है ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आश अवश्य पूरी करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी दुहागिन नहीं बनती है तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख हैं। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं। स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलो टिकलो करनी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। कल्प कल्प की इस बाजी को
किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। वरदान। समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। स्पष्टीकरण। जो स्वशासक हैं वह जिस समय चाहें रूप बन जाए और जिस समय चाहें बसंत बन जाए। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनना चाहिए रूप और याद आती रही ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है। जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहिए वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। स्लोगन। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। अव्यक्त इशारा। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर के करो। ऐसी दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आत्माओं का विधि पूर्वक पालन, इन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करने वाले बनो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।